नमस्कार साथियों, कहानी पाठ श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं आचार्य की रजाई। प्रस्तुत है आचार्य की रजाई कहानी का दूसरा भाग। कहा जाता था कि आचार्य करकट ने महाआचार्य लीला पुरुषोत्तम की रसोई का काम करके तथा अपनी वाणी से उन्हें प्रसन्न करके विभाग में यह नौकरी प्राप्त की थी, वरना उनका अकादमिक रिकॉर्ड संप्रति बेरोजगार, बदहाल और भूतपूर्व भैंस के कटरे में निवास करने वाले सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के मुकाबले खासा खराब था। मैं कल ही ला दूंगा, विनायक दत्तात्रेय ने फौरन वादा कर लिया। वे आचार्य करकट को हर हाल में खुश करना चाहते थे। दरअसल विनायक दत्तात्रेय इतने संकोची और गड़बड़ जीव थे कि वे किसी को सीधे सीधे खुश भी नहीं कर सकते थे। खुश वे अपने शोध निर्देशक आचार्य कौटिल्य केसरी को करना चाहते थे, लेकिन सीधे नहीं, आचार्य करकट के माध्यम से। उन्हें हमेशा उम्मीद रहती थी कि विभाग में जब महाआचार्य कौटिल्य केसरी के साथ आचार्य करकट बैठेंगे तो उनसे प्रसन्न करकट अवश्य कोई न कोई बात कहेंगे जिससे उनके शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष आचार्य कौटिल्य केसरी प्रसन्न होंगे। विनायक दत्तात्रेय अपनी तंगहाली, बेरोजगारी और परिवार के बोझ से परेशान और खस्ता हाल हो चुके थे। उन्हें किसी न किसी नौकरी की तत्काल जरूरत थी जिससे उनकी आय नियमित हो और परिवार की दाल रोटी चले। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय को दोनों आचार्यों ने कभी कोई नौकरी नहीं मिलने दी। महाआचार्य कौटिल्य केसरी और आचार्य करकट यद्यपि एक दूसरे के विरुद्ध जड़काटू, षड्यंत्र और पृष्ठभूमि निंदा आदि करते रहते थे, परंतु विनायक दत्तात्रेय को नौकरी न मिलने देने के मामले में दोनों के बीच अमेरिका और इंग्लैंड या भारत और भूटान जैसी एकता थी। दोनों कहते थे, साला फटीचर, पगलेट, बेंचो जीनियस बना फिरता है। घुटने टिकवाकर महरौली रोड की गिट्टी में जब तक नाक नहीं रगड़वा लेंगे, नौकरी नहीं मिलने देंगे। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय ने मूंगफली बेच ली, सेकेंड हैंड स्कूटर बेचने का धंधा किया, अखबारों में कॉलम और टीवी में सीरियल आदि सब लिखे, पर नौकरी के लिए अपनी नाक नहीं रगड़ी। बहरहाल अब रजाई प्रकरण। ये पकड़ो 50। आचार्य करकट ने अपनी जैकेट की जेब से 50 का एक नोट विनायक दत्तात्रेय को पकड़ा दिया। विनायक दत्तात्रेय ने जब मकसूद मियाँ को 50 का नोट देते हुए दूसरी रजाई की मांग की तो मकसूद मियाँ का हलक सूख गया। दिल घुटने मोड़कर नीचे बैठ गया और दिमाग में सनसनाती बिजली दौड़ गई। किसी हाल में रजाई 110 रुपये से नीचे की नहीं पड़ती थी। वो तो मकसूद मियाँ ने इस तंगहाल, नेक और हुनरमंद इंसान विनायक दत्तात्रेय को मुसीबत जदा पाकर उनकी मदद करनी चाहिए थी। अब वही हमदर्दी खुद उन्हीं के पेट पर लात मारने चली आ रही थी। मकसूद मियाँ ने विनायक दत्तात्रेय से इस अचानक एक और रजाई की जरूरत के बारे में पूछा। विनायक दत्तात्रेय ने उन्हें सच सच बता दिया। मकसूद मियाँ ने कहा, अब विनायक भाई, तुम्हारी नौकरी का सवाल है, इसलिए उस हद दर्जे तक गिरे हुए मकोड़े के लिए मैं रजाई भरवा देता हूँ, वरना तो तुम जानते ही हो कि हमारे मजहब में सूअर को छूना और देखना तक नापाक है। उसे रजाई उड़ाने की तो बात ही छोड़ो। शाम 6 बजे तक रजाई तैयार हो गई। मकसूद मियाँ ने अपने होने वाले नुकसान को जितना कम कर सकते थे किया। 3.5 किलो की जगह 3.25 किलो रुई भरी गई
उसमें से भी आधी रुई किसी पुरानी रजाई से निकाल कर धुनी गई। धूल पानी खाई हुई मुर्दा रुई। रजाई का अस्तर भी पतला और सस्ते लंकलाट का, जो पोस्ट ऑफिस में पार्सल लपेटने के काम आता है। जो पोस्ट ऑफिस में पार्सल लपेटने के काम आता है। गिलाफ के ताने बाने में जरा छितराए हुए और एक दूसरे से अलग हटे हुए, रुई के थक्कों को बाल, भौं, कंधे और चेहरे पर लपेटे सिर पर रजाई को लादे सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय जब आचार्य करकट के फ्लैट में पहुँचे और रजाई को फर्श पर रखकर अपनी नज़रें ऊपर उठाईं, तो उस समय लुंगी लपेटे हुए अधेड़ आचार्य करकट एक गंवार और नाबालिग लगती शिष्या को रूप तथा अंतर्वस्तु एवं विडंबना तथा विरोधाभास समझाते हुए पटाने में निमग्न थे। आचार्य करकट को ऐसे गंभीर उत्तर आधुनिक विमर्श के बीचों बीच विनायक दत्तात्रेय द्वारा इस तरह रजाई का पटकना अत्यंत असहनीय लगा। उस नाबालिग और मूर्ख रूप वाली अत्यंत घाघ और चालाक अंतर्वस्तु की शिष्या ने कुर्सी पर रख दी गई चुन्नी से अपने को ढका और टांगें जोड़ लीं। विनायक दत्तात्रेय अचकचाए हुए किसी फ्रीज शॉट की तरह उन दोनों के सामने खड़े थे। नीचे फर्श पर रजाई थी। हालांकि विनायक दत्तात्रेय विभाग के सीनियर रिसर्च स्कॉलर थे और वह लड़की एमए प्रथम वर्ष की कनिष्ठ छात्रा, परंतु न तो आचार्य करकट ने उनसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, न उस लड़की ने उनके प्रति ऐसी कोई सम्मानजनक मुद्रा प्रदर्शित की। तो मैं चलूं, सर? विनायक दत्तात्रेय ने स्वयं को सूप में कंकड़, कबाब में हड्डी या दाल भात में मुसलचंद जैसा अवांछित और उटपटांग स्थिति में पाकर कहा। तभी आचार्य करकट ने रजाई को गौर से देखा और उठकर उसे उन्होंने फैला लिया। रजाई से यह संपूर्ण साक्षात्कार किसी ग्रीक त्रासदी के अंतिम प्रसंग की तरह ही अत्यंत गहरा और मर्मांतक सिद्ध हुआ। यह रजाई है, आए? यह रजाई है, आए? आचार्य करकट की आंखों से अब वासना का मद भरा रस नहीं, क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं। खी 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 खी। अचानक आचार्य करकट की वह नाबालिग रूप और घाघ अंतर्वस्तु वाली शिष्या हंसी। मेरे को तो सर, सच्ची बोलूं, ये रजाई नहीं लिफाफा लगती है। मेरे को तो सर, सच्ची बोलूं, ये रजाई नहीं लिफाफा लगती है। खी 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 खी। विनायक दत्तात्रेय ने बड़ी निरीह, पराजित और पीड़ा भरी आंखों से उस छात्रा को देखा, लेकिन उस पर उनकी इस दृष्टि का कोई असर नहीं हुआ। मैं तो सर आपसे सच कह रही हूँ मैं तो सर आपसे सच कह रही हूँ, मेरी अम्मा इस कपड़े का पोंचा भी नहीं लगाएगी। खी 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 खी। आचार्य करकट अपनी लुंगी संभालते हुए चिचियाती आवाज में चिल्लाए, ले जाओ तत्काल इस लिफाफे को मेरे सामने से। ले जाओ तत्काल इस लिफाफे को मेरे सामने से। अपमानित, दुखी और तंग हाल बेरोजगार विनायक दत्तात्रेय जब रजाई को पुनः सिर पर लादे आचार्य करकट के फ्लैट से निकल रहे थे तो पीछे से आवाज आई, वो 50 रुपये वापस कर जाना, यहाँ नहीं, विभाग के कमरे में, समझे? 3 दिन बाद सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के शोध प्रबंध भारतीय साहित्य में नैतिक चेतना का दूसरा अध्याय शोध निर्देशक आचार्य कौटिल्य केसरी ने कड़ी टिप्पणी के साथ रिजेक्ट कर दिया।
उस साल दिल्ली का भीषण जाड़ा बेरसराय नामक मोहल्ले में चौधरी बंगत राम के भूतपूर्व भैंस के कटरे में रहते हुए कई साहित्यिक पुरस्कारों आदि से सम्मानित सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय ने भयानक गरीबी में तीन तीन रजाइयों के साथ मजे में काटा। पूरे हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद कांड को लेकर दंगे और चुनाव हो रहे थे, उस दौरान हर रात सोने के ठीक पहले विनायक दत्तात्रेय का पूरे 4 प्राणियों का परिवार एक स्वर में रजाई में घुसकर एक साथ बोलता था, शुक्रिया मकसूद भाई, तेरा लाख लाख शुक्रिया, भगवान तुझे सलामत रखे। विनायक दत्तात्रेय अभी भी वही रजाई सर्दियों में उड़ते और गर्मियों में बिछाते हैं और उसी को ओढ़कर या बिछाकर अपने विवादास्पद और चर्चित नाटक लिखते हुए अपनी और अपने परिवार की दाल रोटी चलाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।